जय श्री कृष्ण। मैं इस वीडियो में या आज से शुरू करने जा रहा हूँ। पूरा पॉलिटिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद जियोग्राफी पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, रिवीजन कहिए, इकोनॉमिक्स, साइंस का 3 सेक्शन, बायोलॉजी है ना, केमिस्ट्री, फिजिक्स। तो शुरुआत करेंगे आज इंडियन ज्योग्राफी से और बड़े ही शॉर्ट में हम लोग बढ़ेंगे। तो अगर मेरा वीडियो जो है आप में से फ़ायदा किसको करेगा, अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, जीडी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर सीजीएल, सीएचएसएल, एनटीपीसी, क्योंकि जनरली सीजीएल में तो सवाल थोड़ा कम आता है, तो हम लोग, मैं भी सीजीएल का स्टूडेंट हूँ, तो सीजीएल में थोड़े शॉर्ट्स में और कुछ सवालों को, कुछ शॉर्ट्स में और कुछ सवालों को देखते हुए बढ़ना होता है। तो 2 काम करेंगे, ठीक है। अभी 2 दिन 3 दिन इंडियन ज्योग्राफी का रिवीजन करेंगे, ठीक। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी से जितना ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव ऐसे बहुत सारा है, तो मेरे पास एक किताब है, उस किताब से ऑब्जेक्टिव जो भी उसमें है अच्छे खासे हैं। यूपीएससी का है, ज़्यादातर एसएससी का है और एनटीपीसी का है। कुछ सवाल यूपीएससी का और सीडीएस का, वो 1-2 सवाल है, तो उससे टिक लगाएंगे, ठीक है। और सवाल जवाब किया जाएगा, आपसे सवाल ही पूछूंगा मैं। तो आप लोग मेरे साथ जुड़िए, ठीक है। और सब्सक्राइब कीजिए पहले तो मेरे चैनल को, ताकि मैं आपके साथ, आप मेरे साथ रिवीजन कर सकें और जीवन में आगे बढ़ सकें। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। थोड़ा तेज़ी में रिवीजन करेंगे और है ना, तैयार हो जाइए। आज का जो टॉपिक होगा वो भारत का आकार व स्थिति है ना, मतलब डायमेंशन पढ़ेंगे इंडिया का, जियोग्राफिकल डायमेंशन। तो हाँ, हमारा भारत जो है, अगर 0 डिग्री लैटीट्यूड देख लीजिए और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, तो हमारा भारत जो है नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर में आता है। अगर पूरे पृथ्वी को 4 भागों में बांटे तो हमारा भारत नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में आता है। नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर मतलब उत्तर है और पूरब है, उत्तर पूरब हेमिस्फेयर में आता है, ठीक है। जैसे आप वर्ल्ड मैप को देखिए, अगर आप मैप आपके पास है तो मैप को देखिए, हमारा भारत जो है नीचे भी नहीं है। अगर 4 भाग में बांटिएगा मैप को, वर्ल्ड मैप को, तो भारत का स्थिति जो आप देखिएगा ना कि उत्तर, नॉर्थ है और ईस्ट, ईस्ट मतलब पूरब की डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में आता है, ठीक है। छोटी सी बात है लेकिन याद रखिएगा, सवाल पूछ देता है कि हमारा भारत किस हेमिस्फेयर में पड़ता है, अगर भारत पूरे विश्व को 4 भागों में बांटे तो, ठीक है। अच्छा देखिए, लैटीट्यूड जो होता है ना, लैटीट्यूड, जो लाइन आप मैप देखिएगा तो जो लाइन ऐसे है, सोया हुआ मतलब लेटा हुआ, ला से लेटा हुआ, ला से लैटीट्यूड, याद करने के लिए है बस। तो लैटीट्यूड ये हो गया। लॉन्गिट्यूड जो ऐसे है, जो लाइन मैप में ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है वो लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। तो लैटीट्यूड को अक्षांश बोलते हैं, अक्षांश। लॉन्गिट्यूड को देशांतर बोलते हैं। तो एक नाम कोई आप याद कर लीजिए जो आपको सहज है, या तो हिंदी वाला, इंग्लिश वाला। लैटीट्यूड अक्षांश, लॉन्गिट्यूड देशांतर, ठीक है। अब भारत की एरिया की बात करें, ठीक। अच्छा, भारत का शेप कैसा है, शेप मतलब उसका शेप किस एंगल में, क्वाड्रिलेटरल है, ट्रेंगुलर है, सर्कुलर है। तो हमारा क्वाड्रिलेटरल शेप है। जैसे ही भारत को आप, यहाँ आपको मैप दिख रहा होगा, आप भारत को देखिएगा तो इस टाइप से क्वाड्रिलेटरल बनाता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल शेप है हमारे देश का। मैप आप पीछे देख रहे हैं ना, कोई बात नहीं, वो आप ऐसे भी अंदाज लगा लीजिएगा। भारत का एरिया ऐसे जल्दी पूछता नहीं है, लेकिन बेसिक चीज़ है, मतलब बेसिक पॉइंट है, तो याद तो रहना चाहिए। तो हमारे भारत का एरिया क्या है, 32,87,263 किलोमीटर। और ये पूरा याद रखिए, क्योंकि ना जैसे 32,87,263 है और ऑप्शन दे देगा 32,87,264, 32,87,265, 32,87,266, तो ऐसे ऑप्शन दे देगा तो गलत होने की संभावना है। क्योंकि जनरली याद है 32,87,000 तो सबको याद रखता है, लेकिन 263 नहीं याद रखता। ये एरिया है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। हमारा देश जो है भारत, पूरे विश्व का कितना % पॉपुलेशन को हेड, कितना एरिया ऑक्युपाई करता है, ठीक है, पूरे विश्व का। तो हमारा देश जो है 2.42% पूरे विश्व का लैंड को
ऑक्युपाई करता है? ये सवाल पूछा हुआ है, मैंने कुछ 2-3 दिन पहले एक टेस्ट लगा रहा था एनटीपीसी का, वहीं पूछा हुआ था कि हमारा देश का जो एरिया है पूरे विश्व के एरिया का कितना परसेंट है, तो 2.42%, 2.5% याद रख सकते हैं, 2.42% या 2.5%। देखिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं लाइव आ सकूं। हमारा देश विश्व में कितने नंबर पे है एरिया के हिसाब से? 7वें नंबर पे। पहले नंबर पे रसिया है, नंबर 1 रसिया, दूसरा कनाडा। पहले नंबर पे रसिया, दूसरा कनाडा, तीसरे नंबर पे है, देखिए हम लोग इम्पोर्टेंट याद करेंगे, ठीक है। पहले रसिया, सबसे बड़ा रसिया, दूसरा कनाडा, भारत 7वां, ठीक है, इम्पोर्टेंट हो गया। कभी कभार इसको भी अरेंज करने के लिए आ जाता है, रसिया, कनाडा, और मेरे ख्याल से तीसरे नंबर पे चाइना होना चाहिए। रसिया, कनाडा, क्योंकि मेरे नोट में ये लिखा हुआ नहीं है। पहला है रसिया, दूसरा है कनाडा, पांचवा है ब्राज़ील, पांचवा ब्राज़ील। आप सोच रहे हैं उधर क्या देख रहे हो, उधर मैप लगा हुआ है, ठीक है, तो मैं मैप में देख रहा हूँ। पांचवा ब्राज़ील है, छठा ऑस्ट्रेलिया है, उधर वर्ल्ड मैप लगा हुआ है, पीछे मेरे इंडिया का मैप है। 8वें नंबर पे अर्जेंटीना है और हमारा देश 7वां नंबर का है। तो मुख्य रूप से इतना याद रखना कि हमारा देश 7वें नंबर का है। नंबर 1 एरिया में रसिया, दूसरा कनाडा है ना। कनाडा देखिए अच्छा है, नॉर्थ अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट में कनाडा, यूएसए के जस्ट ऊपर होता है कनाडा, ठीक है। एक बार मैप को आप देख लीजिएगा सही से तो याद हो जाएगा। 6ठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है ना। पॉपुलेशन में आइए, 2011 की पॉपुलेशन, 2011 के सेंसस के अनुसार हमारा देश का जो पॉपुलेशन था पूरे वर्ल्ड का 17.5% था। 17.5% पूरे वर्ल्ड का। ये सवाल तो अनेकों बार आया हुआ है कि हमारा देश का पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन का कितना परसेंट है, तो 17.5%, 17.5%, ठीक। वर्तमान में हमारा देश पहले नंबर पे है। तो सवाल 2011 के सेंसस से ही पूछता है कि सेंसस में कितने नंबर पे था। सेकंड प्लेस में था 2011 में, ठीक है। अभी 1 नंबर पे आ गए हम लोग, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, दूसरे नंबर पे चाइना है। अब देखिए अभी तो हम लोग बेसिक चीज़ पढ़े हैं बस, ठीक है। हालांकि थोड़ा तेज़ हमें चलना होगा क्योंकि, और पढ़ने के साथ साथ रात का टाइम है, दूध भी पी लेना चाहिए। दूध हमेशा रात को पीजिए, ठीक है। अभी हम लोग 32,87,263 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पड़ा। लंबाई कितना हमारे देश का, ईस्ट टू वेस्ट बताइएगा। लगभग 3,000 के आसपास है, ठीक है। लगभग में याद करना हो तो 3,000, दोनों साइड का 3,000 है। अगर ज़्यादा ऑप्शन दूर दिया है ना तब तो आप 3,000 के अंदाज से बना दीजिएगा। गंगा का लंबाई भी लगभग 3,000 है, ठीक है। तो ईस्ट टू वेस्ट जो है 2,933 किलोमीटर है। 2,933 किलोमीटर मतलब 3,000 से 67 किलोमीटर कम है। 3,000 से 67 किलोमीटर कम, 2,933 मतलब 2,933 किलोमीटर है लंबाई। मतलब उधर राजस्थान से लेकर के उधर अरुणाचल प्रदेश तक, ठीक है। राजस्थान से अरुणाचल प्रदेश तक 29,033 किलोमीटर। नॉर्थ से साउथ मतलब कश्मीर से लेकर के, कश्मीर नहीं अब तो लद्दाख हो गया, लद्दाख से लेकर के नीचे नीचे जो पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, वहाँ इंदिरा पॉइंट नहीं इंदिरा पॉइंट कहना ठीक नहीं होगा। मतलब हमारे जो मेनलैंड है, मेनलैंड का जो लंबाई है 3,214 किलोमीटर है। 2,933 किलोमीटर है ईस्ट टू वेस्ट, 2,933 किलोमीटर। 2,933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम है, उत्तर से दक्षिण है 3,214, 3,214 किलोमीटर। मतलब उत्तर से दक्षिण हमारा लंबाई, देश का लंबाई, धरती का लंबाई ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं। 200, ठीक है। अब देखिए हम, अब ये तो हो गया लेंथ 2,933, 3,214। बार बार मैं इसलिए बोलता हूँ कि याद हो जाए, क्योंकि याद भी तो होना चाहिए। 2,933 और 3,214, ठीक है। अब देखिए हमारा देश का जो ईस्ट टू वेस्ट डिग्री में कितना है, तो हमारा देश ईस्ट में 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे है, ठीक है। 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, 97 डिग्री 25 मिनट।
ईस्ट लॉन्गिट्यूड, साउथ में 68 डिग्री 07 मिनट। इसको ऐसे याद कीजिए, नॉर्थ से साउथ, वेस्ट टू ईस्ट मतलब पूर्व पश्चिम कितना दूर है, तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ईस्ट जरूर याद रखिएगा, हम लोग नॉर्थ ईस्ट में है, हमारा देश जो है नॉर्थ ईस्ट में है। तो जब मतलब पश्चिम से पूर्व जाएंगे तो लॉन्गिट्यूड में नापेंगे, लॉन्गिट्यूड में, ठीक है। 68 डिग्री 07 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ऊपर से नीचे आइए या नीचे से ऊपर चलते हैं, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर के 37 डिग्री 06 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर के 37 डिग्री 06 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है। अब ज़रा बताइए पश्चिम से पूर्व कितना है, 68 डिग्री 07 मिनट। 68 डिग्री 07 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट। दक्षिण से उत्तर 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 06 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 06 मिनट, ठीक है। अब देखिए, अच्छा अगर हमको पश्चिम से पूरब जाना हो तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। मतलब समय जो हम लोग निकालते हैं ना, लॉन्गिट्यूड के जरिए निकालते हैं। तो अगर हमको टाइम निकालना हो कि मान लो राजस्थान में कितना टाइम हुआ है और इधर अरुणाचल प्रदेश में जो ईस्टर्न पॉइंट है, अरुणाचल प्रदेश में कितना टाइम हुआ, ठीक। तो अगर ये निकालना हो तो आप कैसे निकालिएगा, मान लीजिए राजस्थान में बजा है 4, ठीक, 4 बजा है, तो जितना डिग्री हम लोग ईस्ट जाएंगे उतना गुना 4 करेंगे। सॉरी, मान लीजिए 10 बजा, ठीक, वहाँ तो सेम टाइम में मतलब उसी समय अरुणाचल प्रदेश में कितना बज रहा होगा। तो जितना डिग्री है मतलब 68 डिग्री से लेकर के 97 डिग्री है, जितना डिग्री एक्स्ट्रा गए हैं उतना गुना 4 करना होगा, क्योंकि 1 डिग्री में 4 मिनट होता है। कई बार सवाल पूछ देता है कि मान लो इतना इस पॉइंट पे मान लो मध्य प्रदेश में 8 बजा है, तो आप उसी वक्त बिहार में कितना बजेगा, और आपको डिग्री दे दिया होगा कि मध्य प्रदेश का डिग्री जो है इतना लॉन्गिट्यूड पे है और ये जो है इतना लॉन्गिट्यूड पे है, तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। हमारा नॉर्थ पॉइंट का क्या है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा नॉर्थ पॉइंट क्या है, मुझे लगता है थोड़ा तेज चलना चाहिए ना, अगर आप बता दीजिएगा जो भी कमेंट में आपको कहना हो। हमारा नॉर्दर्न पॉइंट इंदिरा कॉल है। हमारा नॉर्दर्न पॉइंट इंदिरा कॉल है, वो लद्दाख में है, ठीक। हमारा साउदर्न पॉइंट केप कैमोरीन है, कन्याकुमारी में। अच्छा, ये मेन लैंड की बात कर रहा हूँ, मेन लैंड समझते हैं ना, मतलब केरला तक। केरला के नीचे भी हमारा देश का ज़मीन है, लेकिन वो आइलैंड है, तो आइलैंड की बात अभी मैं नहीं किया हूँ। केप कैमोरीन जो है ना, कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। सबसे हमारा साउदर्न पॉइंट क्या है, तमिलनाडु। और इंदिरा कॉल कहाँ है, लद्दाख में सबसे ऊपर। नॉर्थ पॉइंट क्या है, वो सबसे नॉर्थ पॉइंट क्या है, इंदिरा कॉल। कॉल याद रखिएगा, इंदिरा कॉल, ऐसा समझिए लद्दाख से कोई कॉल कर रहा है। साउदर्न पॉइंट क्या है, मेन लैंड का, केप कैमोरीन, कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में है। पश्चिम आइए, गौर माता जो है गुजरात में है, हमारा सबसे वेस्टर्न पॉइंट है गौर माता गुजरात। गौर माता गुजरात। किबुथु अरुणाचल प्रदेश में है, हमारा ईस्टर्न पॉइंट, ठीक है। गौर माता गुजरात, ईस्टर्न पॉइंट है किबुथु। और किबुथु से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, मतलब गुजरात से किबुथु, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में कितना समय अंतराल है, 30 डिग्री का लगभग अंतर है, ठीक, लगभग मैं बता रहा हूँ। तो 30 गुना 4 120 मिनट, मतलब 2 घंटे का अंतराल है। मतलब कि वहाँ अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय हो चुका होगा, तो गुजरात में मान लो वहाँ 4 बजे सूर्योदय हो गया, तो इधर भी 2 ही बज रहा होगा, ठीक है। या सूर्योदय होने में यहाँ 2 घंटा और लगेगा। तो याद कीजिए, हमारे नॉर्थर्न पॉइंट क्या है, इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल, कॉल कॉल कॉल। साउदर्न पॉइंट क्या है, केप कैमोरीन, कहाँ है, तमिलनाडु के कन्याकुमारी में। हमारा वेस्टर्न पॉइंट क्या है, गुजरात में है, गौर माता, गौर माता, ठीक है। ईस्टर्न पॉइंट क्या है, किबुथु, अरुणाचल प्रदेश में है।
अब आइए, ये जो केप कैमोरीन आपको बताया कन्याकुमारी में, ये हमारे मेनलैंड का, मेनलैंड के नीचे भी हमारा ज़मीन है, और भी ज़मीन है भारत का। तो मेनलैंड के नीचे चलिए अंडमान एंड निकोबार में, ठीक। तो सबसे हमारा सॉदर्न पॉइंट जो है, ये तो मेनलैंड का हुआ, लेकिन पूरे भारत का मतलब आइलैंड को भी जोड़ ले तो सबसे साउथ में कौन सा पॉइंट है, तो वो है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, मैंने आपको इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट में अंतर इसीलिए बता रहा था कि इंदिरा कॉल कहाँ से करेगा, लद्दाख से। तो इंदिरा कॉल जो है लद्दाख में है, सबसे उत्तरी पॉइंट, जबकि इंदिरा पॉइंट जो है वो ग्रेट निकोबार पे, अंडमान निकोबार पे एक आइलैंड है ग्रेट निकोबार, सबसे साउथ में है, सबसे साउथ में है भारत के। तो ग्रेट निकोबार पे है इंदिरा पॉइंट। अब देखिए, हमारा भारत का जो मेन लैंड का डिग्री जो है, मतलब कन्याकुमारी जो है ना, केप कैमोरीन, वो 8 डिग्री 4 मिनट पे है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पे है। जबकि अंडमान निकोबार का जो इंदिरा पॉइंट है ग्रेट निकोबार आइलैंड पे, वो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड है। इंदिरा पॉइंट को ही पिगमैलियन पॉइंट बोलते हैं। इंदिरा पॉइंट को क्या बोलते हैं, पिगमैलियन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट इज नोन एज पिगमैलियन पॉइंट। अच्छा, इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कॉल लद्दाख से करेगा, इंदिरा कॉल लद्दाख से, जबकि इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार पे है। याद रखिएगा, ग्रेट निकोबार पे जो इंदिरा पॉइंट है वो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड में है, 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक। जबकि इंदिरा कॉल जो है लद्दाख में है। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। कर्क रेखा जो है एक लाइन है, आपको दिखाऊं, देखिए ये जो है ना, यहाँ पे लिखा हुआ एक लाइन, ऐसे इमेजिनरी लाइन है, ऐसे पार किया हुआ, ठीक, ऐसे जो मेरा अंगूठा जा रहा है ना, वहीं से ऐसे ऐसे होते हुए एक लाइन बनाया गया है, उसको बोला गया कर्क रेखा। तो कर्क रेखा के बारे में जानते हैं। कर्क रेखा जो है पूरे भारत ऐसे है, भारत इस तरीके से है, इस तरीके से, तो एक लाइन ऐसे गुजरा है, ठीक, एक लाइन, इमेजिनरी लाइन है, उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। 3 लाइन है, लेकिन भारत से एक लाइन गुजरता है। 0 डिग्री जहाँ पे है ना हमारे भारत, क्या बोला मैंने, साउदर्न पॉइंट है 6 डिग्री 45 मिनट, और 0 डिग्री को इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर से 23.5 डिग्री ऊपर आइएगा नॉर्थ में, तो उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। 23.5 डिग्री साउथ में जाइएगा तो उसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। तो हमारे देश से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, ठीक है ना। तो हमारे देश से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है वो 8 राज्यों से होकर गुजरता है लाइन, ठीक है। तो पश्चिम से शुरू करते हैं, सबसे पश्चिम में गुजरात है, गुजरात से होकर गुजरता है। गुजरात के बाद राजस्थान से भी थोड़ा सा गुजरता है, ठीक है, थोड़ा सा वो लाइन राजस्थान को टच करता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश तो बहुत बड़ा है, तो मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है। मध्य प्रदेश के बाद है छत्तीसगढ़ के बाद है झारखंड। देखिए मैं आपको बताता हूँ, छत्तीसगढ़ के बाद है झारखंड। उड़ीसा से नहीं गुजरता, इसका ध्यान रखना, उड़ीसा से नहीं गुजरता ट्रॉपिक में से। राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड हो गया, एक वेस्ट बंगाल हो गया, छठा वेस्ट बंगाल हो गया, 7वां त्रिपुरा है, 8वां मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम से भी गुजरता है, ठीक है, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में त्रिपुरा और मिजोरम। अब मेरे साथ देखिए, आप अपने सामने मैप रख लीजिए या इमेजिन कीजिए। पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान से छोटा सा टच करता है, थोड़ा सा, है ना। मैं मैप में थोड़ा सा देखिएगा, वैसे तो स्टेट में बहुत सारा एरिया कवर करता होगा लेंथ। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम। सबसे नीचे मिजोरम है, ठीक है, उधर सबसे मिजोरम लास्ट में। कल मिजोरम से सवाल आया हुआ था कि ऐसे स्टेट का नाम बताइए जो बांग्लादेश और म्यांमार से टच करता है, और वो नॉर्थ, उसका जो लंबाई है पूरा पश्चिम में फैला हुआ है, वो ज़्यादा, मतलब पूरब टू पश्चिम उसका लेंथ ज़्यादा है, तो वो मिजोरम ही था। याद हो गया आपको। 8वां स्टेट जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का डिग्री क्या, 23.5 डिग्री पे जो लाइन, इमेजिनरी लाइन है, उसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। अब आइए देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ना, टेम्परेचर के हिसाब से बांटा गया कि
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और 0 डिग्री इक्वेटर के बीच वाले का टेम्परेचर जो है गर्म रहता है थोड़ा, तो उसी हिसाब से बांटा गया है उसको, ठीक है। अब आइए, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था। देखिए अब ये तो लैटिट्यूड हुआ ना, लैटिट्यूड ऐसे गुजरने वाला लाइन को क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड, ऐसे गुजरने वाले लाइन को लॉन्गिट्यूड। तो जो लैटिट्यूड था ऐसे 0 डिग्री जहाँ पे है वो भारत में नहीं है, भारत से नीचे 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री को इक्वेटर बोलते हैं। ठीक उसी तरीके से लॉन्गिट्यूड का भी एक 0 डिग्री है। आप मैप अगर सामने रखे हुए हैं वर्ल्ड मैप तो आपको दिखेगा, ठीक है, रखिए एक। तो 0 डिग्री जहाँ से है ना उसको ग्रीन बीच मिनट, अच्छा लॉन्गिट्यूड के जरिए हम लोग टाइम का पता करते हैं, लॉन्गिट्यूड के कारण हम लोग टाइम मेजर करते हैं। ये लाइन जो है सीधा लाइन जो है उसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जहाँ हुआ वो लंदन में है, यूके यूनाइटेड किंगडम के लंदन में है वो पॉइंट पड़ता है, ठीक है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड उसी को बोलते हैं। तो सवाल आपसे पूछेगा कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड किस जगह से पार करता है वो लाइन, तो ये लंदन से पार करता है, यूनाइटेड किंगडम का लंदन, लंदन से, याद रखिएगा। अच्छा 0 डिग्री को हम लोग एक नाम दिए हैं, ग्रीन बीच मीन टाइम, ग्रीन बीच मीन टाइम, ग्रीन बीच मीन टाइम क्या बोलते हैं, ग्रीन बीच मीन टाइम। ग्रीन बीच मीन टाइम, ठीक है। अब आइए, ठीक उसी तरीके से भारत से एक लाइन गुजरता है, भारत में भी एक लॉन्गिट्यूडनल लाइन है 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, उसको हम लोग मानक समय रेखा बोलते हैं। मानक समय रेखा क्या बोलते हैं, भारत में जो लाइन है 87.5 डिग्री पे उसको मानक समय रेखा बोलते हैं। जैसे ग्रीन बीच मीन टाइम बोलते हैं लंदन में 0 डिग्री को, तो हमारे यहाँ एक लाइन गुजरता है, इमेजिनरी लाइन है 87 डिग्री 5 मिनट, 87.5 डिग्री, सॉरी 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पे जो लाइन गुजरता है उसको मानक समय रेखा बोलते हैं, ठीक है, मीन टाइम बोलते हैं। मीन टाइम हमारे देश में है मीन टाइम, मानक समय रेखा, ठीक है। ये लाइन गुजरता कैसे है, जैसे 0 डिग्री ग्रीन बीच टाइम जो है, ग्रीन बीच मीन टाइम जो है लंदन से गुजरता है, लंदन से, वैसे ही हमारे देश में मानक समय रेखा मिर्ज़ापुर से गुजरता है। यूपी में एक जगह है मिर्ज़ापुर, यूपी में एक जगह है मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर से क्या गुजरता है 82.5 डिग्री मानक समय रेखा, ठीक है, 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो पूछेगा कि मानक समय रेखा का डिग्री क्या है, तो 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, याद रखना। अच्छा ये जो है ना 5 स्टेट से गुजरता है, ये लाइन सीधा है तो जाहिर सी बात है ऊपर से नीचे की ओर स्टेट काउंट करेंगे, 5 स्टेट से गुजरता है। शुरुआत से आ जाइए, आपको ऊपर से बताते हैं। अभी अभी मैंने क्या बोला कि ये जो है यूपी के मिर्ज़ापुर से गुजरता है, तो पहला स्टेट यूपी हो गया, ठीक, यूपी। दूसरा स्टेट जो है एमपी हो गया, दूसरा स्टेट एमपी, यूपी हुआ एमपी हुआ, ठीक, यूपी एमपी। तीसरा स्टेट छत्तीसगढ़ है, यूपी एमपी छत्तीसगढ़। यूपी एमपी छत्तीसगढ़ 3 स्टेट हुआ, ये 5 स्टेट से ही गुजरता है, यूपी एमपी छत्तीसगढ़। ओडिशा चौथा स्टेट है ओडिशा, है ना, 5वां स्टेट है आंध्र प्रदेश। मतलब इस टाइप से ये लाइन आता है। फिर से बोलिए, यूपी एमपी ओडिशा छत्तीसगढ़, यूपी एमपी छत्तीसगढ़, ओडिशा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। इस तरीके से 5 राज्य से गुजरता है। आप काउंट कीजिए कि कौन कौन से राज्य है जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी गुजरता है और मानक समय रेखा भी गुजरता है 82.5 डिग्री। 2 स्टेट कॉमन है, एक मध्य प्रदेश है और एक छत्तीसगढ़ है, ये 2 स्टेट कॉमन है। ये सवाल आया हुआ है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कौन सा ऐसा स्टेट है, कॉमन स्टेट है जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी गुजरता है और मानक समय रेखा भी गुजरता है। मीन टाइम भी, भारत का जो मीन टाइम है ना उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं अभी आ नहीं रहा है, इसलिए मैं उसको हिंदी में बोल रहा हूँ, मानक समय रेखा उसको बोलते हैं। मिर्ज़ापुर यूपी से, तो एमपी और छत्तीसगढ़ से गुजरता है, ठीक है, जो कॉमन है दोनों। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए ये बात लिखा हुआ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड मानक समय रेखा में कौन कौन से राज्य कॉमन है, मतलब कौन कौन से राज्य हैं दोनों से जिससे गुजरता है, दोनों, छत्तीसगढ़ एंड एमपी, ठीक है।
अब देखिए हमारे देश में कितने स्टेट हैं? 28। कितने यूटी है अभी? यूटी 8 है, 28 8, मतलब 28 में 8 है ना, तो ऐसे याद रखिएगा 28 8, 28 8, 28 8, 28 स्टेट 8 यूटी। ये अब देखिए स्टेट में देखते हैं, एरिया और पॉपुलेशन के हिसाब से बांटते हैं। एरिया पहले आ जाए, सबसे बड़ा एरिया किस स्टेट का है बताइए? सबसे ज़्यादा एरिया किस स्टेट का है? राजस्थान का। आप ऐसे भी मैप उठाइएगा तो देखिए कि सबसे बड़ा स्टेट कौन सा लग रहा है, वो है राजस्थान। सबसे छोटा स्टेट गोवा। पॉपुलेशन में देखिए सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पता है आपको किसका? यूपी का है। सबसे कम सिक्किम का है, गोवा का नहीं, अरुणाचल प्रदेश का नहीं, सिक्किम का सबसे कम है। ये पॉइंट भूल सकते हैं आप, सिक्किम का सबसे कम है, याद रखिएगा। अब यूटी में आइए, यूनाइटेड टेरिटरी बोलते हैं इसको, यूनियन टेरिटरी बोलते हैं, ठीक है, टेरिटरी। एरिया में सबसे ज़्यादा एरिया जो है लद्दाख का है, सबसे ऊपर लद्दाख है, ठीक है। सबसे कम लक्षद्वीप का है। लक्षद्वीप जो है ना नीचे है हमारे देश में, केरला के साइड एक यूटी है, एक आइलैंड है, वो यूटी है, ठीक है। उसका एरिया सबसे कम है लक्षद्वीप। पॉपुलेशन में देख लेते हैं, दिल्ली सबसे ज़्यादा जनसंख्या दिल्ली में है। दिल्ली राज्य नहीं है, यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। सबसे कम जो है पॉपुलेशन वो लक्षद्वीप में है। एरिया भी कम है और पॉपुलेशन भी कम है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए सबसे भारत का नया राज्य कौन है? नया राज्य मतलब अभी अभी जो बना हो, सबसे ताज़ा कौन राज्य बना है? तेलंगाना। तेलंगाना किससे अलग हुआ? देखिए तेलंगाना यहाँ पे है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है, लेकिन तेलंगाना समुद्र साइड नहीं है, समुद्र साइड आंध्र प्रदेश रहा, ये अंदर हो गया। आप मैप उठाकर देख लीजिए, जो भी मैं बता रहा हूँ देख लीजिएगा। तेलंगाना जो है सबसे नवीन राज्य है, लेटेस्ट स्टेट है, 2014 में बना था, ठीक। अब दमनदीप और दादर नागर हवेली, पहले दो यूटी हुआ करता था। दमनदीप और दादर नागर हवेली दो अलग अलग यूटी हुआ करता था, इस दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया, लेकिन नाम वही है, दमनदीप और दादर नागर हवेली। दमन एंड दीप एक हो गया, एंड दादर एंड नागर हवेली दो, तो दोनों मिला के एक हो गया, लेकिन नाम वही है। ये दोनों हुआ था मर्ज 26 जनवरी 2020 को। 26 जनवरी को दोनों को एक साथ कर दिया गया, ठीक है। जम्मू कश्मीर पे आते हैं, तो जम्मू कश्मीर जो है ना पहले स्टेट हुआ करता था, लेकिन अब यूटी हो गया। ये याद रखिएगा, तेलंगाना अलग हुआ 2014 में, जबकि दमनदीप एंड दादर नगर हवेली 26 जनवरी 2020 को। हालांकि ये सवाल तो आया नहीं है, लेकिन तेलंगाना का पूछा हुआ सवाल है। जम्मू कश्मीर का सवाल भी पूछा हुआ है, पहले यूटी था, पहले स्टेट था, अब यूटी हो गया। अब यूटी जो हुआ उसमें एक जम्मू कश्मीर एक यूटी बना है, लद्दाख दूसरा यूटी, ठीक है। मतलब जम्मू कश्मीर को तोड़ दिया गया, एक लद्दाख बना दिया गया और नीचे वाला हिस्सा जम्मू कश्मीर बन गया, ठीक है। 31 अक्टूबर 2019 को ये सवाल भी पूछा हुआ अभी है, पूछते ही रहता है। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर से कश्मीर और लद्दाख अलग हुआ। इकतीस अक्टूबर 2019 को, ठीक है। अब आइए पुडुचेरी पे। पुडुचेरी भी हमारा एक यूटी रहा, ठीक है। पुडुचेरी पे अधिकार किसका था? फ्रांस का अधिकार रहा, ठीक है। जैसे पोर्टुगीज का अधिकार रहा है ना गोवा में, वैसे ही फ्रांस का अधिकार रहा। फ्रांस कंट्री है, उसका अधिकार रहा पुडुचेरी पे। पुडुचेरी को विंडो ऑफ फ्रांस कल्चर बोलते हैं। पुडुचेरी को विंडो ऑफ फ्रांस कल्चर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे फ्रेंच लोग रहे, फ्रांस के लोग रहे और व्यापार किया, वहीं रह गए, बस गए, इसीलिए वहाँ फ्रांस का कल्चर का आधिपत्य है, ज़्यादा फ्रांस कल्चर है, तो इसको विंडो ऑफ फ्रांस कल्चर बोलते हैं। पुडुचेरी जो है ना यूटी है, लेकिन 3 अलग अलग स्टेट में है। जैसे 3 स्टेट में और 4 डिस्ट्रिक्ट में बटा हुआ है, ठीक है। 3 स्टेट, इस सवाल पूछा हुआ है ये भी कि पुडुचेरी कितने स्टेट में बटे हुए हैं, कितने स्टेट में है। आप विश्वास नहीं करेंगे, मतलब पुडुचेरी भारत के आंध्र प्रदेश में एक है और केरला में एक है ना, केरला में एक है और तमिलनाडु में 2 है। मतलब तमिलनाडु में भी 2 है, पुडुचेरी ही। आंध्र प्रदेश में है एक, जो कि अलग अलग जगह है, और एक केरला में है। सोच रहे हैं, अलग अलग 4 जगहों पे है, लेकिन सब एक ही पुडुचेरी में आता है। तो पुडुचेरी 3 स्टेट में है, 3 स्टेट, केरला, आंध्र प्रदेश
तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक। अब मैं बताता हूँ, लेकिन डिस्ट्रिक्ट 4 हो जाता है, मतलब डिस्ट्रिक्ट के रूप में बांट दिया गया। जैसे यनम, आंध्र प्रदेश में जो पुडुचेरी जगह है उसका, उस डिस्ट्रिक्ट का क्या नाम है? यनम। आंध्र प्रदेश में यनम है, ये सवाल पूछा हुआ है। आंध्र प्रदेश में यनम है। क्राइकल एंड पांडिचेरी, याद रखिए, यूटी का नाम पुडुचेरी है, पांडिचेरी नहीं। यूटी का नाम क्या है? पुडुचेरी। यूटी का नाम है पुडुचेरी। पांडिचेरी जो है एक जगह है, पुडुचेरी में ही आता है। पांडिचेरी एक डिस्ट्रिक्ट है। तो पांडिचेरी कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। पुडुचेरी एंड क्राइकल तमिलनाडु में है। माहे, चौथा डिस्ट्रिक्ट क्या है? माहे, केरला में है। तो यनम आंध्र प्रदेश में है, पुडुचेरी एंड क्राइकल तमिलनाडु में है, माहे केरला में है, याद रखिएगा। देखिए, पुडुचेरी फ्रांस का अधिकार रहा वहाँ, ठीक है, अधिकार वहाँ फ्रांस का रहा है। हालांकि अब भारत का हिस्सा हो गया। भारत का हिस्सा तो पहले भी था, अधिकार होता है ना कि बहुत लंबे समय तक राज किया उन्होंने, इसीलिए पुडुचेरी को विंडो ऑफ फ्रांस कल्चर बोलते हैं। पुडुचेरी कितने स्टेट में है? 3 स्टेट में है। कितने डिस्ट्रिक्ट में है? 4 डिस्ट्रिक्ट बटा हुआ है पुडुचेरी का। पहला यनम, यनम आंध्र प्रदेश में है। यनम आंध्र प्रदेश में है। क्राइकल एंड पुडुचेरी, क्राइकल एंड पांडिचेरी, क्राइकल एंड पांडिचेरी तमिलनाडु में है। माहे केरला, माहे एक है जो इस साइड आ जाता है, ठीक है, बाकी तीनों उस साइड है। तो माहे केरला में, क्राइकल एंड पांडिचेरी, क्राइकल एंड पांडिचेरी तमिलनाडु में है। यनम आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। और ये किसका हिस्सा है? पुडुचेरी का। यूटी का नाम पुडुचेरी है, जबकि पांडिचेरी तमिलनाडु में एक डिस्ट्रिक्ट है पुडुचेरी का, ये याद रखिएगा। अभी मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, ठीक है। वैसा यूटी जहाँ विधानसभा है, जैसे बिहार में विधानसभा है ना, विधानसभा हो गया लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो कौन कौन सा यूटी है जहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली है? दिल्ली में आप सुने केजरीवाल इलेक्शन लड़ते हैं ना, तो यूटी है, लेकिन फिर भी वहाँ सीएम बनता है। तो सीएम बैठेगा कहाँ? सीएम के और नेता लोग कहाँ बैठेगा भाई? लेजिस्लेटिव असेंबली होगा तभी तो वो यूटी जहाँ विधानसभा है, विधानसभा मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली, लोअर हाउस जिसे बोलते हैं, तो दिल्ली में है, ठीक है, दिल्ली में है। और सीएम भी है। सारे यूटी में सीएम नहीं है, ये है विधानसभा है, सारे में भी विधानसभा नहीं है। जहाँ भी विधानसभा है उसमें से सारे में सीएम नहीं है। तो दिल्ली में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ सीएम है। और दिल्ली में 70 सीट है, लेजिस्लेटिव असेंबली में 70 सीट है, ठीक है। दूसरा पुडुचेरी, पुडुचेरी में भी है, इसमें 30 सीट है विधानसभा का, लेकिन यहाँ कोई सीएम नहीं बनता है, मतलब नेता चुना जाता है, एमएलए चुना जाता है, लेकिन सीएम नहीं कोई होगा। वहाँ गवर्नर का राज होता है, लेकिन उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं, एलजी। यूटी में आप सुनते होंगे, दिल्ली में खास करके आप सुनते होंगे कि एलजी ने ये काम नहीं करने दिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। जैसे स्टेट में गवर्नर होता है सिर्फ, तो गवर्नर मुख्य रूप से होता है, लेकिन काम मुख्य रूप से सीएम करता है। गवर्नर का बस साइन चाहिए होता है, नॉमिनल हेड होता है। लेकिन यूटी में जहाँ सीएम नहीं है वहाँ का हेड ही होता है गवर्नर, समझ रहे हैं? जहाँ सीएम नहीं है वहाँ का हेड ही होता है गवर्नर। जहाँ सीएम है दिल्ली में, उस वहाँ भी ज़्यादा पावरफुल गवर्नर होता है, मतलब सीएम है लेकिन गवर्नर ज़्यादा पावरफुल है। जबकि स्टेट में पावरफुल गवर्नर नहीं होता है, पावरफुल सीएम होता है। तो दिल्ली में है 70 सीट है विधानसभा का, वहाँ सीएम है। दूसरा पुडुचेरी, पुडुचेरी में 30 सीट है विधानसभा का, लेकिन गवर्नर नहीं है वहाँ, सो सीएम नहीं है। अब जम्मू कश्मीर में आइए, जम्मू कश्मीर में 90 सीट है विधानसभा का, यहाँ सीएम है उमर अब्दुल्ला। सीएम कौन है दिल्ली का? उमर अब्दुल्ला। देखिए कहाँ तक आज हम लोग पहुँच पाते हैं। 34 मिनट होने को है, और अगर मैं पूरा बाउंड्री पढ़ लूँ भारत का तो ठीक रहेगा, ताकि अगले दिन हिमालय को पढ़ूँ, ठीक रहेगा। अभी 4 पेज 5 पेज और है, रिवीजन हो जाएगा ना।
चलिए करते हैं, रिवीजन ही तो करना है, करना क्या है। दूध पीजिए, पढ़ाई कीजिए, मस्त रहने का। देखिए अब हम लोग बाउंड्री के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी अभी मैंने आपसे पूछा, एक चीज़ और बता दीजिए, कौन से 3 यूटी है? 3 ही यूटी है जहाँ विधानसभा है, उसमें से 2 यूटी में सीएम है, बाकी कोई भी यूटी में विधानसभा नहीं है। दिल्ली में है 70 सीट, पुडुचेरी में 30 सीट। दिल्ली में सीएम है, पुडुचेरी में सीएम नहीं है। जम्मू कश्मीर में 90 सीट है, यहाँ सीएम है। ठीक है, बाउंड्री पे आते हैं हम लोग। भारत का बाउंड्री मतलब सीमा। ठीक है, तो लैंड प्लस सी। देखिए मैं आपको लैंड बाउंड्री बताता हूँ, मतलब ज़मीन का जो बाउंड्री है वो है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर लैंड बाउंड्री कितना है हमारे देश का? लैंड बाउंड्री मतलब पानी वाला हिस्सा छोड़ के, है ना। लैंड बाउंड्री मतलब क्या हुआ? पानी वाला हिस्सा छोड़ के। जैसे गुजरात में पानी है तो गुजरात को नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, वो हो गया तटीय सीमा। तटीय सीमा गुजरात में समुद्र है तो वो तटीय सीमा हो गया। तो लैंड बाउंड्री कितना हमारे देश का? 15,200। लैंड बाउंड्री कितना है? 15,200। अच्छा, लैंड बाउंड्री में ना 2 यूटी भी आ जाता है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटी है। तो लैंड बाउंड्री कितना है? 15,200। ऐसे याद कर सकते हैं आप। 30,000 आपको लेंथ बताया था ना मैंने, लगभग 30,000 मतलब 29,300, 29,933, 29,933 मैंने बताया था ईस्ट टू वेस्ट, है ना, बताया था ना। तो जनरली उसका आधा कर लीजिए, मतलब 3,000 का आधा 1,500 मान लीजिए, अप्रॉक्स 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, लैंड बाउंड्री। और तटीय सीमा, इसमें से भी तटीय सीमा। अब तटीय सीमा कितना है? मतलब ऐसा सीमा जिसमें तट हो। तटीय सीमा में थोड़ा चेंज हुआ है। पहले तटीय सीमा था 7500, मतलब 7,516 किलोमीटर था पहले। अब हो गया 11,098 किलोमीटर। 11,098, 11,000 मोटा मोटी याद रखिए। 11,100, 11,100 ऐसे याद कर सकते हैं। 11,098 है ना, तो 11,100 मतलब ट्रिपल वन जीरो। तो हमारा, अच्छा ये इसलिए मैं बता रहा हूँ, पहले 7,516 किलोमीटर था, अब हो गया 11,098 किलोमीटर। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो लैंड बढ़ा है, इसलिए नहीं बढ़ा कि हम किसी आइलैंड पे कब्जा कर लिए या किसी देश का बाउंड्री देश को अपने देश में मिला लिए। पता है क्यों बढ़ा? पहले जो तटीय सीमा था, नापा गया था, वो पुराने किसके इंस्ट्रूमेंट से नापे गए होंगे, है ना, तो 100% एक्यूरेट नहीं था। अब जैसे हर जगह मान लीजिए पुराने मशीन से या जैसे भी नापा गया होगा, वो सीधा सीधा नाप लिया। क्या हमारा पूरा बाउंड्री सीधा है? हमारा पूरा देश का जो तटीय सीमा सीधा नहीं है ना, कहीं अंदर घुसा हुआ है पानी के, कहीं पानी से बाहर घुसा हुआ है, मतलब कहीं पानी की ओर बढ़ा हुआ है ज़मीन, कहीं अंदर टूटा हुआ है ना, एकदम सीधा तो नहीं है। तो अब जब एक्यूरेटली मापा गया है ना, नए नए टेक्नोलॉजी के जरिए, तो 7,500 से बढ़कर 11,098 हो गया है किलोमीटर। तो 1110 याद रखिएगा, 1110, 11,100 किलोमीटर। एग्जैक्ट कितना है? 11,098 किलोमीटर, है ना। ठीक है ना। इसमें मेन लैंड का बाउंड्री और आईलैंड का बाउंड्री दोनों जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। मतलब मेन लैंड और आईलैंड का भी जुड़ा हुआ है। 11,098 जो है मेन लैंड प्लस आईलैंड, मतलब द्वीपों का भी बाउंड्री जोड़ा गया है। अब देखिए हमारा जो मेन लैंड है, मेन लैंड का जो बाउंड्री का लेंथ जो था, मैंने 15,200 आपको बताया। ठीक, इसमें 16 स्टेट आते हैं। जैसे कि कौन कौन है मैं आपको जोड़ कर बताता हूँ। राजस्थान एक, पंजाब, राजस्थान इंग्लिश में बताता हूँ, राजस्थान, पंजाब, कश्मीर, अच्छा कश्मीर को छोड़ देते हैं, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार,
बिहार के बाद है वेस्ट बंगाल, सिक्किम, सिक्किम के बाद है मेघालय, सॉरी मेघालय नहीं, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। मिजोरम, कुछ स्टेट छूट रहे हैं। अच्छा चलिए, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। कितने स्टेट से मेन लैंड का बाउंड्री है, वो 16 स्टेट बस याद रखिएगा, और 2 यूटी है। ठीक है, इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि हमारा जो बाउंड्री है वो तटीय रेखा जो है वो कितने स्टेट से होकर गुजरता है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही पूछता भी है। तो याद कीजिए, गुजरात में है एक, 9 स्टेट से होकर गुजरता है। ठीक है, गुजरात हो गया, वही मेन लैंड में, मतलब आइलैंड को छोड़कर गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे गोवा, गोवा के नीचे कर्नाटका, है ना, कर्नाटका के नीचे केरला, केरला के बाद है इधर नीचे तमिलनाडु, तमिलनाडु से ऊपर उठिए तो आंध्र प्रदेश है ना, आंध्र प्रदेश है। उसके बाद है उड़ीसा, उड़ीसा के बाद है वेस्ट बंगाल। ठीक है ना। अच्छा, आपको लगता होगा कि त्रिपुरा जुड़ता है, लेकिन नहीं, त्रिपुरा नहीं जुड़ता है पानी के साथ, नहीं। उधर मिजोरम, वो सब ये लोग जो है वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश के साथ बाउंड्री बनाता है, समुद्र के साथ नहीं। ठीक है, 9 स्टेट फिर से, गुजरात, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के नीचे गोवा, गोवा के नीचे आंध्र प्रदेश, सॉरी कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, तमिलनाडु से ऊपर उठिए आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के ऊपर उड़ीसा, उड़ीसा के ऊपर वेस्ट बंगाल, 9 स्टेट हो गया। ठीक है। अच्छा, तेलंगाना इज ए लैंड लॉक्ड स्टेट। जो तेलंगाना अलग हुआ है किससे, आंध्र प्रदेश से, वो लैंड लॉक्ड है, मतलब पानी से नहीं टच करता है समुद्र के साथ। सबसे बड़ा बाउंड्री किसका है, गुजरात का, सबसे बड़ा बाउंड्री गुजरात का समुद्र के साथ। दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है, याद रखिएगा, गुजरात एंड आंध्र प्रदेश। अब आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल बाउंड्री, ऐसा इंटरनेशनल बाउंड्री ना स्थलीय और ना जलीय सीमा वाला राज्य। अच्छा, ऐसे कितने राज्य हैं जो ना जल के साथ बाउंड्री बनाता है ना थल के साथ बाउंड्री बनाता है, इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं बनाता। वो जो है 5 स्टेट है। पूछिएगा कौन कौन है, पूछिएगा ना। एमपी को याद कीजिए, एमपी बीच में आ जाता है, मध्य प्रदेश 21 के साथ बाउंड्री बनाता है, नहीं बनाता है। तेलंगाना, अभी जिस तेलंगाना की बात किया हूँ, वो भी किसी के साथ बाउंड्री नहीं बनाता, इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं बनाता। 2 हो गया। तीसरा झारखंड को याद कीजिए, झारखंड किसके साथ बनाता है, इंटरनेशनल नहीं ना, झारखंड। और हरियाणा, हरियाणा किसके साथ बनाता है, देख लीजिए, हरियाणा भी किसी के साथ नहीं बनाता है। पंजाब बनाता है लेकिन हरियाणा नहीं। ठीक है। फिर से मध्य प्रदेश, एमपी, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ नहीं बनाता है, झारखंड, झारखंड नहीं बनाता है, हरियाणा नहीं बनाता है। ठीक, एमपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड, हरियाणा। एक यूटी भी है जो नहीं बनाता है, दिल्ली, दिल्ली किसी बाहरी बाउंड्री, बाहरी सीमा के साथ नहीं बनाता। इंटरनेशनल बाउंड्री प्लस तटीय सीमा, ऐसे कितने राज्य हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्री भी बनाता है। इंटरनेशनल बाउंड्री मतलब दूसरे देश के साथ, प्लस तटीय सीमा भी बनाता है। 2 राज्य हैं, गुजरात, गुजरात जो है इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है पाकिस्तान के साथ, और पानी तटीय रेखा है, समुद्र भी है। दूसरा वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल जो है बांग्लादेश के साथ बाउंड्री बनाता है, पानी भी उधर है। अब आइए अंतर्राष्ट्रीय सीमा, क्या लगता है 1 घंटा में पढ़ पाएंगे। अभी मुझे 4-5 पेज पढ़ना है, और अच्छे से, वो भी नहीं होगा तो इसको रोक दिया जाएगा, क्योंकि फिर कुछ और भी पढ़ना है, क्योंकि अगर ऊपर ऊपर उड़ा के भागे तो ठीक नहीं होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमें लगता है अब रोक देना चाहिए। तो इस वीडियो में आप सिर्फ ज्योग्राफी पढ़े हैं, हम लोग ज्योग्राफी का रिवीजन किए हैं, वो भी क्या, शेप एंड साइज पढ़े मुख्य रूप से, शेप और साइज। मुख्य रूप से शेप क्या है और थोड़े बहुत बाउंड्री। अभी बाउंड्री छोटे से ही पढ़ा हुआ, मैं मुख्य रूप से बाउंड्री पढ़ना अब है, बाउंड्री कल के लेक्चर में पढ़ूंगा। ठीक है, कल के वीडियो में आप लोग जुड़े रहिएगा, क्योंकि अभी तो बस नाम पढ़ें कि कौन इंटरनेशनल बाउंड्री है, कौन जलीय बाउंड्री है।
मुख्य रूप से किस देश के साथ कितना बाउंड्री बनाता है, कौन सा स्टेट हमारा सबसे ज़्यादा बाउंड्री बनाता है, किस स्टेट के साथ, है ना, इस तरह का भी बाउंड्री बहुत है पढ़ना। तो मुझे लगता है कल पढ़ेंगे, 45 मिनट हो गए, और डिटेल्स में पढ़ेंगे। डिटेल्स में ऐसे भी अगर पढ़ेंगे ना तो ज़्यादा, इंडियन ज्योग्राफी ख़त्म होने में मैक्सिमम 10 दिन लगेगा। आज थोड़ा कम ही पढ़ाऊँ क्योंकि ज़्यादा डिटेल्स में थे। खैर ठीक है, जितना अच्छा से पढ़ा जाए, क्योंकि याद भी तो होना चाहिए, याद भी रहना चाहिए। हालांकि रिवीजन ही है, फिर ठीक ठाक हम लोग पढ़ लिए हैं। और मिलते हैं कल, ज्योग्राफी क्लास होगा कल। इसके बाद मैं सोच रहा हूँ इंग्लिश पढ़ा जाए, लेकिन इंग्लिश का वीडियो बनाऊँगा या फिर नहीं बनाऊँगा ये भी हो सकता है, क्योंकि वीडियो इस टाइप की चीज़ों का ज़्यादा अच्छा रहता है। जैसे ज्योग्राफी पढ़ लिया, हिस्ट्री पढ़ लिया, पॉलिटी पढ़ लिया, अब इंग्लिश का क्या वीडियो बनाऊँ, है ना, वो ठीक नहीं लगता। तो धन्यवाद, जुड़िए मेरे साथ रोज़।